नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्षेत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी राज्य प्रकाशन की 5.1, जिसके मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वह नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर देखिए, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जिससे कि आप सीधा वीडियो पे पहुंच सकते हैं। आज जो बारी है वो आपके क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बिना किसी देरी के, जिसमें कह रहा है कि a और n बराबर है n पे घात 2 और n प्लस 1। ये इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए आपको टोटल 4, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले तो लिख लेते, दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, जो है आपका a n बराबर 2 पे पावर n, है ना। और इसका तीसरा वाला क्वेश्चन है वो है आपका a n बराबर n और n प्लस 1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए इन सूत्रों के, जिसमें कहा है कि सूत्रों द्वारा प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं जो दिए हैं इनको। इसके 4 पद आपको पता करने हैं, तो कैसे पता करेंगे देखिए। सबसे पहले समझिए यहाँ पर ए एन का मतलब कितना है कि जिस नंबर का पद पता कर रहे हो या फिर जो भी एन की वैल्यू रखोगे वो यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी। तो जब आप एन के बराबर 1 रखोगे, एन बराबर 1 रखोगे, जहां पर एन है यानी एक ही एक रखेंगे, पहला पद निकालूंगा मैं, 1 पे घात 2 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 यानी कि 1 और नीचे हो जाएगा आपका 2। तो a1 आपके पास कितना आ गया, 1/2। अब आपको a2 निकालना है। a2 निकालना है जो भी है, इसमें अब आपको एन की कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। तो 2 पे घात 2 और 2 प्लस 1 यानी कि 4 और 2 और 1 3। ये आपके पास क्या आ गया, a2 आ गया। ठीक है, अब a3 की बारी है। इसी प्रकार आपको a3 निकालना है, यानी कि 3 पे घात 2 और 3 प्लस 2। इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 5। ये आपका हो जाएगा a3। a4 निकालना है। इसी प्रकार आपको 4 पद बोला है उसने, 4 पद निकाल के दिखा देते हैं आपको। ये हो जाएगा 4 पे घात, ये हो जाएगा आपका 4 पे घात 2 और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 2, बराबर हो जाएगा आपका 4 का होता है 16 और ये होता है 8। 2 के पाड़े से कैंसिल कर दीजिएगा तो ये आपका 8 बच जाएगा। ये आपका 4, हाँ, तो फिर 8 के पाड़े से कर दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16, 4 और 2 6 होते हैं, सॉरी, ये आपका 6 होता है। तो ये आपका कितनी बार हो जाएगा, 3 बार 2 के पाड़े से। ये आपका आ गया चौथा पद। चौथा पद कितना है आपका, 8/3। ठीक है, ये आपके उत्तर हो गए a1 a2 a3 और a4। यह लिख दीजिएगा अतः प्रथम 4 पद, है ना। अतः प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसीलिए मैंने इधर लिख के बता दिया है आपको। तो पहला पद कौन सा है आपका, 1/2 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका 4/3। तीसरा पद हो जाएगा आपका 9/5 और चौथा पद हो जाएगा आपका 8/5। और आगे ही ऐसे निकाला जाओ तो निकाल देना। तो प्रथम 4 पद आपको दिए हुए हैं, तो प्रथम 4 पद मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम जो करेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही रखना है। पहले आपको a की वैल्यू रखनी है। n के पे कितना, पहला पद निकाला हो तो 1 रखूंगा। 2 पे घात 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी a1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब वही बात करेंगे आपसे, क्वेश्चन आपका यही है, कुछ अलग है नहीं इसमें। अब यहाँ पर a की घात 2 निकालनी, यानी कि
दूसरा पद निकालना है तो 2 पे घात 2, इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया आपका 4। यही आपका तीसरा पद निकालना है मुझे 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 बराबर 8। कितना? 8। ये आपका हो जाएगा तीसरा पद। वहीं ऐसे ही अगर हम चौथे पद की बात करेंगे तो 2 पे घात 4, जिसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। इसको आप 2 को 4 बार लिख लीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, ये आपको प्राप्त हो जाएंगे चारों पद। यहाँ पर लिख देना, अतः प्रथम 4 पद बराबर कितना कितना, पहला होगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा आपका 16। ठीक है, ये आपको प्रथम 4 पद आपको मिल जाएंगे। आई होप यू आपको ये सारी चीज़ पसंद आ रही होंगी और चीज़ें बहुत इजी वे में मैंने आपको करा के दिखा दी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन। तो अगर इतनी जगह है तो इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन को, जिससे कि हम इसमें चारों ही सवाल 8वीं के समाप्त कर दें। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, a और n बराबर n+1 बटे में n। वही आपका ये चौथा वाला क्वेश्चन है, उसको यहाँ लिख देता हूं मैं, जो है आपका 2n-5 नीचे कितना 2। ठीक है, ये आपको दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे और जब आप हल करोगे तो n की जगह पर 1 यानी पहला पद निकालना है मुझे, ये हो जाएगा 1+1 और नीचे भी 1 यानी कि 2। a1 बराबर कितना आ गया, पहले 2 आ गया। वही मुझे अब दूसरा पद निकालना है तो 2+1 बराबर 2 यानी कि 3/2। ये आपका a और 2 आ गया। ठीक है, a3 बराबर कितना आ गया, n1 यानी कि तीसरा पद निकाल रहा हूं तो 3 और 1 बटे में कितना 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4/3। ए तीसरा पद कितना है आपका 4/3। वहीं आपको चौथा पद निकालना है तो 4+1 बराबर 4 यानी कि 5/4। ये आपने चौथा पद निकाल लिया। तो यहाँ पर लिख लेना, अतः प्रथम 4 पद बराबर, 4 पद बराबर पहला है आपका कितना 2, दूसरा है आपका 3/2, तीसरा पद है आपका 4/3 और चौथा पद है आपको 5/4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम करेंगे 8वें का लास्ट वाला प्रश्न यानी कि चौथा, जो कि आपका कुछ इस प्रकार है कि देखिए 2, तो पहला पद निकालूंगा मैं तो 2 गुणे 1 लिख दूंगा इनकी जगह पर, और यहाँ पर आपको दिया है कितना 5, तो ये आपका 5 रहेगा। यहाँ पर 2 ऐसे के ऐसे ही, तो 2-5 बराबर के 2 यानी कि 3/2। a1 आपके सामने आ गया है ना। अब निकालूंगा मैं a2। a2 आपके पास कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2-5 और नीचे कितना 2, तो ये देखिए 2 दूनी 4, 4 -5 बटे में 2 यानी कि 1/2। वहीं आपको a3 निकालना होगा तो 2 गुणे 3-5 बटे में 2 यानी कि 6-5 और 2 बराबर के 1/2। ये आपका तीसरा पद आ गया। वहीं आपको अब चौथा पद निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4-5 बटे में 2, 4 दूनी 8 और 5 घटा दूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गए तो 3/2। 1 2 3 4 पद आपके सामने हैं। अंतिम जो लाइन है वो आपको लिखनी है और सारे पद लिखने हैं। अतः 4 प्रथम 4 पद बराबर, प्रथम 4 पद कौन कौन से आपके,
A1 है आपका 3/2 और A2 है आपका 1/2 और A3 है आपका 1/2, ठीक है। और A3 और A4 है आपका 3/2। ये आपके है 8वें के चारों के आंसर हो गए हैं। अगर आपको ये चौथा वाला भी समझ में आ गया होगा, है ना, 8वें के जब आपने लास्ट वाले के आंसर मिलाओगे 3, 1/2, 1/2, ठीक है। यही आपके प्रथम चार पद चारों के सही उत्तर है। होप यू आपको ये चीज पसंद आई हो। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बारी है जो हमारी, वो क्वेश्चन नंबर आपका 9 की बारी है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9वां है वो कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि, और 3 आपको पद दिए हुए हैं कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हों। ठीक है, तो के का मान निकाल लेंगे हम, तभी तो निकलेंगे आगे। तो अगर के की वैल्यू जो हुई तभी उसका पता चलेगा ये लगातार है, लेकिन ये है आपका समांतर श्रेणी है। तो देखिए नंबर जो है आपको जो पद दिए हुए हैं उसको लिख देता हूं मैं आपको। पहले आपको दिया हुआ है के पे घात 2 प्लस 4 के प्लस 8, फिर कॉमा दिया हुआ है आपको, फिर कह रहा है 2 के पे घात 2 प्लस 3 के प्लस 6, कॉमा, और आखिरी का दिया हुआ है आपको 3 घात 2 प्लस 4 के प्लस 4। ये आपको 3 पद दिए हुए हैं और इसमें आपको के की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप समझिए, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसमें सर्वांतर समान होता है। यानी ये आपने पढ़ा ही होगा कि D1 और D2 हमने स्टार्टिंग में निकाल के भी दिखाया था कि D1 और D2 आपको बराबर दिए होंगे, तभी तो ये समांतर श्रेणी हुई होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, D1 हमारा कैसे निकालते थे आप बताओ। D1 की जो आपकी होती थी A2 माइनस A1 होता था, और D2 जब आप निकालते थे तो आपका A3 माइनस A2 होता था। यहां तक आपको चीज समझ में आई। तो A2 आपका क्या है वो यहां लिख दीजिएगा, 2 के पे घात 2 प्लस 3 के प्लस 6। यहां माइनस का साइन। A1 आपका कितना है, A1 है आपका के पे घात 2 प्लस 4 के प्लस का 8। ये आपका ये वाला समीकरण हमने इधर वाला लिख दिया। अब इधर की बारी है A3 आपका कितना है, 3 के प्लस 4 के प्लस 4 माइनस का, अब ये वाला पद लिखना है आपको, यानी 2 के घात 2 3 के प्लस 6 बराबर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था इसीलिए सारे जो साइन है आपके वो आपको चेंज करने होंगे और चेंज करके लिखने ही होंगे। तो ये आपका माइनस का के स्क्वायर माइनस के 4 के हो जाएगा, और ये भी माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर का ये पद ऐसे कि ऐसे ही है, और जब आप इधर माइनस का करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये तो के स्क्वायर ऐसे कैसे ही, ये हो जाएगा 3 के माइनस का 6। अब इसमें समान चीजें देखिए और जोड़ घटाव कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आपके पास के स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस का के बचेगा। और ये देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का बड़ा है इसीलिए यहाँ पर 2 बचेगा। इधर ही भी ऐसे ही करना है आपको। 3 में से जब आपको 2 को घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, सिर्फ के स्क्वायर बचेगा। 4 के में से 3 के बचेंगे तो प्लस का 3 के बचेगा, सॉरी सिंगल 1 के बचेगा। अब यहाँ पर 4 में से अगर इसको घटा दोगे 6 को तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा माइनस का। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसीलिए मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों प्लस के थे, इसीलिए कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जब इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो आप इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। ठीक है, जब आप मैं इसको इधर लेके आऊंगा या फिर इसको इधर लेके जाएंगे, इधर को लेके आता हूँ, है ना, तो माइनस के पहले से ये भी आपका माइनस का के हो जाएगा। ये माइनस का के है, इधर जाके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और ये आपका पहले से इधर नेगेटिव था ही, तो ये आपका माइनस का 2 के बराबर के 0 है ना। अब के का मान अगर 0 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि के हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है। तो के बराबर आप कितना लिखोगे 0, तो आपका के की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस दिखने में थोड़ा लेंथी सवाल है, बाकी सवाल बहुत इजी था, कोई कठिनाई इसमें थी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 यानी 9वां समाप्त हो गया। अब बारी है अभी क्वेश्चन नंबर 10वें की, जिसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। 3 पद बताने हैं आपको, ए वैल्यू दे रखी है और डी भी दे रखा है, ए माइनस के 5 और डी बराबर माइनस के 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां, ए बराबर उसने कहा है माइनस के 5, डी बराबर कहा है माइनस का 3। कितना कहा है माइनस का 3 कहा है, ठीक है, यही तो कहा है आपसे, ठीक है, माइनस के 3 कहा है। अब ये आपको सॉल्व करके बताना है कि इसको कैसे करना है। अच्छा, आप लोगों ने इसको करके भी दिखा दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी हो चुके हैं इसमें, फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक और बार करा देता हूँ। ए और डी दे रखा है आपको, बस एक लाइन आपको जो लिखनी होती है वो आपको लिखनी क्या है, वो यहाँ लिख दीजिएगा ए और डी, ए और डी यहाँ पर क्या है दिया है, ए और डी आपको पता ही है। ए और डी का मान क्या लिखना, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए और डी समांतर श्रेणी के, क्या लिखोगे, समांतर श्रेणी के व्यापक रूप है ना। ए और डी समांतर श्रेणी के व्यापक रूप कौन से होते हैं, पे तो एक हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा, फिर आपका ए प्लस 2d हो जाएगा। आपका कितने पद निकालने हैं आपको, उसने कहा है आपसे कि प्रथम 3 पद लिखिए, ठीक है, 3 पद लिखिए। तो 1 2 3, ए की वैल्यू आपको पता ही है, तो पहला तो आपका -5 हो जाएगा, दूसरा आपका ए प्लस ए है ना। दूसरा पद निकालने के लिए आपको पता है कि अगर -5 लिखना है फिर -3 लिखना है, और तीसरा पद कैसे निकलेगा, -5 प्लस 2 गुणे -3। यहाँ तो आपका सेम रहेगा, ये दोनों जुड़ के 8 हो जाएंगे, और ये आपका 5, इन दोनों को करोगे तो -6। देखो मैं यही पे डायरेक्ट सॉल्व कर देता, लेकिन आप लोग हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज हो जाए कुछ बच्चे, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको आराम से लिख देता हूँ। तो प्रथम पद क्या हो जाएंगे आपके, अतः प्राप्त प्रथम 3 पद बराबर कितने, -5, -8, -11। इसी प्रकार ये समांतर श्रेणी आगे चलती जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने समाप्त कर दिए। अब आपके 11 और 12 बचे हैं, जिसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपसे समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, क्या क्या है वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है, जिसमें कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 0, फिर दे रखा है 1/4, फिर क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/2, और फिर उसने कह रहा है कि 3/4, और आगे कह रहा है डॉट डॉट में अगले 3 पद लिखिए, ठीक। समांतर श्रेणी तो है ही आपकी, और आपको आगे के 3 पद लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको A1 पता होना चाहिए, तो A1 आपका कितना है, A1 आपका 0 है, और D आपको पता होना चाहिए, तो D आपको पता नहीं होता है, तो कैसे पता करते हैं, D2 माइनस D1, अभी आपने पढ़ा ही था। तो D2 आपका कितना है, देखिए 1/4 -0। अब इसका तो कोई सॉल्यूशन बनता नहीं है, तो आपका जो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/4, ये आपकी D की वैल्यू हो जाएगी। A और D की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो जस्ट इसे कुछ सेकंड पहले ही आपने आगे के 3 पदों को पता करा है। लेकिन इसमें देखिए A1, A2, A3 और A4 आपको दे रखा है।
अब जो आपको निकालना है वो A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि A4 प्लस और D आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो A4 का मतलब कितना हो जाएगा 3/4, और इसमें आपको लिखना है 1/4। क्योंकि इन दोनों की हर समान है तो एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं है, सीधे आप ऊपर वाली संख्या को जोड़ के लिख दीजिएगा और नीचे का 4 एक बार लिख दीजिएगा। याद रखना हर समान होगा, और आपको इंग्लिश में बोलूंगा तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। कैंसिल करोगे तो आपके पास एक हो जाएगा, यानी कि ये वाला पद कौन सा हो जाएगा, 11 का एक हो जाएगा पहला पद, इसके आगे वाला A5 बराबर वाला। अब A6 की बात करूंगा तो A5 में आपको ऐड करना होगा D, यानी कि आपका सर्वांतर यानी डिफरेंट। तो A आपका A1 है, आप A5 है आपका एक, और D है आपका 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5/4 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया। A6 आपके पास क्या आ गया। अब जो बारी है आपके A7 की पता करने की है। A7 कैसे पता करते हैं आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ पे हमने पता करा था। तो A6 में आपको डिफरेंस को जोड़ना होगा। A6 आपके पास कितना आया है 5/4 आया है, और डिफरेंस आपके पास 1/4 है, यहाँ प्लस का साइन होगा। एलसीएम लोगे तो 4, 5 प्लस 1 बराबर 6/4। कैंसिल कर देना तो 3/2 हो जाएगा आपके पास आंसर। कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो अब आपको क्या लिखना है, आपको एक लाइन जो इसमें दे रखी है उसने वो क्या पूछा, समांतर श्रेणी के प्रथम समांतर श्रेणी के अगले 3 पद। तो लिख दीजिएगा अगले 3 पद बराबर, अगले 3 पद बराबर कौन कौन से प्राप्त हुए हैं आपको, जो श्रेणी दे रखी थी उसमें देखिए। पांचवा कितना प्राप्त हुआ आपको 1, इसके आगे लिखना चाहते तो इसका आगे लिख देना 1। उसके अगला प्राप्त हुआ है कितना 5/4, और उससे अगला आपको प्राप्त हुआ है 3/2। ये आपको उसके अगले पद प्राप्त हुए हैं। और अगले निकालने हो तो अगर आपको खुद से ही और प्रैक्टिस करने का मन हो तो आप लिख दीजिएगा कि 6 आगे के 6 पद और निकालिए। तो 3 मैंने निकाल दिए हैं, 3 आप निकाल सकते हो आगे से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब जो बारी है वो आपकी अब है क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसके बाद आपकी जो है ये 5.1 समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 12वां भी देख लीजिए, इसको भी खत्म कर देंगे। इसमें कह रहा है कि ABC के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्या, और उसने क्या दे रखी है A, क्या दे रखी है देखो, A दे रखा है आपको 7 दे रखा है, B दे रखा है 23 दे रखा है, और C एक समांतर श्रेणी में है। तो इसमें समांतर श्रेणी में है, इस प्रकार आपको संख्याएं पता करनी है। तो अपने आप ही दिमाग न लगाकर सॉल्यूशन के साथ हमें बढ़ना है, ना कि रीजनिंग वाला तर्क वाली शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है हल। सबसे पहले क्या लिखना है हल। अब आप एक समझिए, अगर ये समांतर श्रेणी कब होगी, जब इन सबका जो है अंदर समान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंतर ही निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे D1। D1 का मतलब क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका A1 है, ये आपका A2 रहेगा, ये आपका 3 रहेगा, A4 रहेगा और A5 रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। A2 आपने कह दिया सर 7 है, और A1 कह दिया आपने A है, तो ये आपका D1 हो गया। क्या हो गया D1 हो गया। ठीक, ये आपका D1 आ गया। वहीं D2 की बात करूंगा तो आप लिखोगे A3 माइनस A2। तो D2 आपके पास कितना आ जाएगा, D2 आपके पास आएगा B माइनस का 7। ये आपका D2 हो गया। वही बात अगर D3 की करी जाएगी तो आप बोलोगे A4 माइनस A3। A4 का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए A4 का मतलब हो जाएगा 23, और A3 का मतलब हो जाएगा, A3 का मतलब कितना हो जाएगा B। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, B तो हो जाएगा। ठीक है, अब A4 की बात, D4 की बात करी जाएगी, इसमें A5 माइनस A4 लिखा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, A5 आपके पास ये है, और 23 आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास D4। ठीक है, D4 हो गया।
अब यहाँ से अगर आपको एक दिमाग और लगाना है, यहाँ से कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त कब होगी? जब D1 D2 D3 D4 बराबर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अगर मान लो मैं इन दोनों को यानी D2 है ना क्या कर दूं, D2 बराबर D3 कर दूं, है ना, ऐसे लिख दूं, तो फिर क्या होगा? फिर आपको लिखना होगा D2, अगर D2 है कितना भाई, D2 है आपका B माइनस के साथ, और D3 आपका है कितना, D3 है आपका 23 माइनस के B, 23 माइनस का B है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, B वाले एक तरफ करने हैं और बिना नंबर यानी कि खाली एक तरफ कर देने, ये भी 7 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2B और यहाँ हो जाएगा 30, 2 के पाड़े से कैंसिल कर देगा, 2 का मान आ जाएगा आपके पास, सॉरी B का मान आ जाएगा आपके पास 15। तो यहाँ आपने 15 की वैल्यू, B की वैल्यू निकाल दी है। अब बात है A की भी निकालनी है और C की भी निकालनी है। अब C की निकालनी है तो D1 और D2 बराबर कर दूं मैं, D1 और D2 बराबर कर दूं मैं, क्योंकि मुझे D2 में B की वैल्यू पता ही है, A के अपने आप आ जाएगी। तो D1 है आपका 7 माइनस का A, और D2 आपके पास कितना है, D2 है आपका B माइनस 7। तो 7 ऐसे के ऐसे ही, A ऐसे के ऐसे ही, इसकी वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी, ये आपका 7 हो जाएगा। 7 माइनस A बराबर, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इधर 3 उधर है, यानी कि 8। कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। अब मैं A को इधर ले जाऊंगा और इसको इधर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो जब मैं क्या करूंगा, A को इधर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर आया होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 7 माइनस के 8, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 1 आ गई। कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। ये आपकी A की वैल्यू भी निकल गई, A की भी निकाल दी, B की भी निकाल दी, अब C की रह गई है। C की निकालनी है तो D3 और D4 बराबर कर दो। ठीक है, D3 और D4 बराबर कर दो, तो D3 और D4 बराबर होगा। तो D3 आपका कितना है, D3 है आपका 23 माइनस B, और D4 है आपका C माइनस 23, C माइनस 23। तो 23 ऐसे के ऐसे रहेगा, B की वैल्यू आपकी 15 आई है, C आपका निकालना है 23 ऐसे के ऐसे ही। 23 को जब इधर ले आओगे तो 46 हो जाएगा, या फिर इसमें से इसको पहले घटा दीजिएगा, तो घटा देंगे तो 5 इधर 3 इधर, तो 8 बचेगा इधर 8, और C माइनस के 23। ठीक है, इधर लिख देता हूं, बाकी हो सकता है आपको नीचे नहीं दिख रहा हो। तो जब 23 को उधर ले जाऊंगा तो C बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 23, दोनों को जोड़ूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31। यानी कि अतः प्राप्त ए का मान कितना, प्राप्त मान बराबर, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 15, ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी -1, और V की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 15, और C की वैल्यू आपकी हो जाएगी 31। ये आपके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सारी वैल्यू मिल रही है आपकी, वही मैं चेक कर रहा था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 5.1 समाप्त कर दी है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो, और मेरी जो रेगुलर वीडियो वो भी आपको पसंद आ रही हो। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिससे कि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकेगा। आपको पूरी कराऊंगा मैं, अगर आप लोग अच्छे से प्यार दिखाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसी सीरीज ऐसे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 1-1 घंटे की क्लासेस, मैराथन क्लासेस, जिसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो MCQs हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, मैं मॉडल पेपर तक भी सॉल्व करवाऊंगा। और यही आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो ही, क्योंकि मेहनत करने में तभी मजा आता है जब सामने से फल प्राप्त होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ये आपके बड़े भाई, अगर आप बड़े भाई हो किसी के, और आपको छोटा भाई हाई स्कूल में है, तो यहाँ पर आपको बेस्ट दूंगा मैं, आप उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, अपने देशवासियों का ख्याल रखिए, और ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए। धन्यवाद।